अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए जरूर पूछता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में बनाना सीखें। तो हमारे साथ आप बने रहें, तभी आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाली है। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण उसे 6 मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में बनाना सीखें। क्या बोला है क्वेश्चन, उसे अच्छी तरह से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? दवा का एक कैप्सूल। जब आप कभी बीमार हुए होंगे तो आप मेडिकल दुकान जरूर गए होंगे, वहां से आप जरूर कोई ना कोई मेडिसिन लिए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि कैप्सूल कैसा होता है। तो चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जैसा कि यहाँ पे आपको आकृति में दिख रही है कि एक बेलन के आकार का एक क्या है, कैप्सूल है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला, देखो यहां से यहां एक अर्धगोला, एक इधर लगा हुआ है अर्धगोला। क्या लगा हुआ? अर्धगोला। देखिए आकृति 13.10 में, ये है जो है वो आकृति 13.10 है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी पूरे कैप्सूल की लंबाई यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो कितना है? 14 मिलीमीटर है। और उसका व्यास, यानी इसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना है? 5 मिलीमीटर है। मीटर मत बोल देना, क्योंकि मीटर में दवा का माप कभी हो ही नहीं सकता है। मीटर यानी कितना मीटर? 5 मीटर, समझ रहे हो? 5 मीटर समझना भी बहुत मुश्किल है कि 5 मीटर का दवा भी होता है। तो कितना होता है? 5 मिलीमीटर। मीटर का भी समझना मत, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या करना है? निकालना है। तो आइए इसको बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं, वो भी कैसे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तभी आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 6 मार्क्स मिलेगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या है? एक कैप्सूल जो है वो किस आकार में है? बेलन आकार में है। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? इसकी जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। कितना? 14 मिलीमीटर है। उसके बाद क्या है? इसका व्यास। व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर दिया है। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या। 2 त्रिज्या कहने का मतलब देखो, ये क्या है? एक गोला है, ठीक है। एक गोला है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ? एक त्रिज्या हुआ। ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। और यहां से यहां तक पूरा मिला रहते थे, यहां से यहां तक एक क्या हुआ? एक त्रिज्या हुआ। त्रिज्या हुआ, और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। आर फॉर रेडियस। क्या से डिनोट करते हैं? आर से। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे, यानी डायमीटर बोलेंगे। तो इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो हमें डी पता है, यानी व्यास पता है, तो हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास जो है वो 5 है, और उसके बाद बटा 2 इक्वल टू त्रिज्या। त्रिज्या को क्या से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या जो है वो क्या आया? 5/2। कितना मिलीमीटर आया? इतना आया होगी। अब चलते हैं आकृति में। आकृति में जो है वो त्रिज्या कहाँ है उसको देखते हैं। देखो यहां से यहां तक का कुल लंबाई जो है व्यास। चलो इसको अभी हम थोड़ा सा मिला देते हैं, ये साइड भी हम मिला देते हैं। तो यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो क्या है? व्यास है, जो दिया हुआ है 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी जो व्यास जो है 5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5/2 मिलीमीटर। तो यहां से यहां तक का देखो ये क्या हो गया? 1
व्यास जो हो गया, तो व्यास का आधा चलो यहाँ पे हो गया, तो व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक क्या होगा? ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो इसकी माप क्या हो जाएगा? 5/2 मिलीमीटर। ठीक वैसा ही इधर भी क्या आ जाएगा? ठीक वैसा ही जैसा हम राइट साइड में किए वैसा ही हम लेफ्ट साइड के सिरे की ओर भी काम करेंगे। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? 5/2 मिलीमीटर ही होगी। और यहां से यहां तक का जो लंबाई जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या ही कहलाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5/2 मिलीमीटर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला है? बेलन बोला है और एक बोला है अर्धगोला बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इसका मतलब किसका? कैप्सूल का। यहाँ पे आप देखो मेन थीम यहाँ पे है और एक जगह है और एक पॉइंट आउट है, उसको भी मैं आपको स्टार बना के दिखाऊंगा। तो अभी क्या करना है? ये स्टार है मतलब समझ जाओ कि ये की पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ आप देखिए ध्यान से, तभी आपको इजिली बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली। तो सबसे पहले बोला है क्या? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? इस कैप्सूल का। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? क्या दिया? बेलन दिया है और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब 2 अर्धगोला है। तो लिखेंगे बेलन का क्या? अब इसी को उतार देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? 2 अर्धगोला है इंटू अर्धगोले का क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करो फास्ट। क्या होता है? 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h). 2πr(h) प्लस ये 2 ज्यों का त्यों ही रहेगा इनटू, इसको ब्रैकेट में डालते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे जो है ये एक की पॉइंट है। यहाँ पे जो है 90% स्टूडेंट जो है यहीं पे फॉर्मूला पुट करने में गलत कर देते हैं, जिसके कारण उसकी जो आंसर है पूरी की पूरी गलत आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अर्धगोला बोला है और जो स्टूडेंट है वो क्या समझते हैं? वृत्त समझते हैं। तो अर्ध गोला बोला है और वो समझेंगे क्या? कि ये अर्धवृत्त है। क्या समझेंगे? अर्धवृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ये हो गया एक पूरे वृत्त का। तो अर्ध का बोला है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। वृत्त जो होता है वो 2D होता है, जबकि गोला जो होता है वो 3D होती है। तो गोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr² होता है। यहां पे देखो, यहां पे 2πr, r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू अर्धगोला के लिए भी वही यूज होगा। कितना? 5/2 मिलीमीटर। और बेलन के लिए भी वही यूज होगा। क्या? 5/2 मिलीमीटर ही यूज होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r² है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, उससे हम कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचा क्या? h प्लस यहाँ पे बचा क्या? 2r बच रहा। क्या बच रहा है? 2r बच रहा है। अब देखो h तो हमें पता नहीं है, h जो है वो हमें पता नहीं है। तो h हमें कहां से पता चलेगा? यहीं से हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? वो देखो, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है? 14 मिलीमीटर दिया है। जबकि यहां से यहां तक का जो दूरी है और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है? 5/2। इधर भी 5/2 है। तो आप इसे यहां समझो। देखो इधर का हम क्या करेंगे? 5/2 और इधर का 5/2।
ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। तो जोड़ घटाव करने के लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा 2, उसके बाद में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 1 आएगा। तो 1 इंटू 5 5 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक वैसा ही करेंगे यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10, 10 बटे 2, 2 बचे 10, यानी इधर और इधर दोनों त्रिज्या को अगर मिला देते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई जो है वो कितने आ गई, 5 आ गए। जबकि कैप्सूल का कुल लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर क्या आएगा, 9 मिलीमीटर आएगा। 9 मिलीमीटर आएगा, यानी यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या आएगा, 9 मिलीमीटर, जो क्या है बेलन की ऊंचाई। या तो बेलन की लंबाई बोलो या तो बेलन की ऊंचाई बोलो। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 2 का 2 डाल देंगे। पाई का वैल्यू आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, क्या होता है 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो 5/2। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। उसके बाद एच का जो आया कितना आया, एच 9 मिलीमीटर आया, प्लस 2r है तो 2 डाल दिए, इंटू आर का वैल्यू कितना है 5/2, 5/2 यहां पे मिलीमीटर डाल देते हैं। यहां भी मिलीमीटर डाल देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। पहले ब्रैकेट का अंदर वाला को सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट के जस्ट बाहर वाला देखते हैं, 2 से 2 यहाँ भी क्या हो गया, कैंसल हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है वो देखो, जो बच गया उसको हम लिखते हैं। क्या करते हैं, जो बच गया उसको लिखते हैं। बचा क्या, ब्रैकेट के बाहर वाला 22/7 यानी 22/7 इंटू 5 मिलीमीटर। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या इंटू का साइन है तो डाल देते हैं इंटू 9 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, तो 22/7 इंटू 5 मिलीमीटर इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर वाला को हम सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाला को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 5 क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो सब आपको गुना में दिख रहा है। तो अभी क्या करना है, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14। अब क्या करना है वो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110 मिलीमीटर इंटू यहाँ पे 2 मिलीमीटर। 110 को 2 से हम गुना कर देंगे, तो गुना करने पर क्या आएगा, 022 इतना मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे कैप्सूल का जो लंबाई है वो कितना आया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आया। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।